यहाँ पे हम लोग पाइप को बेंड करने की मेथड्स और उसके इस्तेमाल में आने वाले या लाए जाने वाले जो भी डिवाइस है उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो पाइप को अलग अलग दिशाओं में बेंड करने के लिए हम लोगों को बेंडिंग डिवाइसेस की रिक्वायर होती है और उनको ही हम लोग पाइप बेंडिंग मशीन्स कहा जाता है। इन पाइप बेंडिंग मशीन्स के ज़रिए पाइप्स को बेंड करने की जो मेथड या ऑपरेशन किया जाता है उसको हम लोग पाइप बेंडिंग मेथड्स या पाइप बेंडिंग ऑपरेशंस कहते हैं। इस कार्य में अलग अलग पाइप बेंडिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। सो पाइप बेंडिंग मेथड किस तरीके की होती है, तो उसमें कुछ टाइप्स जो है जो कॉमनली इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि पहला है बाय हैंड मेथड, हाथों के ज़रिए। उसके बाद यूजिंग पाइप बेंडर, सिंपल पाइप बेंडर होता है जिसके सहायता से हम लोग पाइप को बेंड कर सकते हैं। तीसरा जो है उसे कहा जाता है बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर, बेंच के ऊपर बिठा के हाथों के जरिए चलाने वाला पाइप बेंडर। उसके बाद हाइड्रोलिक पाइप बेंडर मशीन, हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन जो है वो हाइड्रोलिकली ऑपरेट होता है और पाइप को बेंड करने का काम करता है, जैसे यहाँ पे वो दिखाया गया है फिगर नंबर 4 में। उसके बाद फिगर नंबर 5 में अगर हम लोग देखेंगे तो पोर्टेबल हैंड ऑपरेटर पाइप बेंडर, एक ट्राइपॉड के ऊपर उसको लगाया जाता है और उसकी सहायता से पाइप को बेंड करने का काम जो है वो किया जाता है। तो छोटी जगह जहाँ पे होती है वहाँ पे पाइप को एक साइड से दूसरी जगह पे टर्न करके ले जाना है तो हम लोग एल्बो का हेल्प लेते हैं या बेंड्स का हेल्प लेते हैं। लेकिन जहाँ पे बड़े घुमाव या बड़ा टर्न है और ऐसी जगह पे पाइपिंग को मोड़ना है तो वहाँ पे ना ही एल्बो काम में आते हैं ना ही बेंड काम में आते हैं। तो ऐसे समय पे पाइप को बेंड करने की रिक्वायर होती है या रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी जगह पे पाइप को फोल्ड या बेंड करने की जो मेथड होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइप बेंडिंग मेथड कहते हैं। तो ये हाथों के ज़रिए भी की जाती है और बाय मशीन के ज़रिए भी की जाती है। तो उसमें से पहला जो टाइप है बाय हैंड मेथड। तो हैंड मेथड के अंदर क्या होता है, पाइप के जो दोनों एंड्स होते हैं उन एंड्स के अंदर क्या किया जाता है, एक एंड में पहली लकड़ी का जो बुश होता है वो लगा दिया जाता है जिसकी वजह से वो एंड पूरे तरीके से लॉक हो जाए। फिर उस पाइप के अंदर रेत भर दी जाती है और दूसरे एंड को भी पूरे तरीके से रेत भरने के बाद लॉक किया जाता है। सेम लकड़ी का बुश इस्तेमाल करके उसको लॉक करते हैं। उसके बाद उस पाइप को या जॉब को जिसको हमको बेंड करना है उसको क्या किया जाता है, सपोर्ट देके रॉड का गोल गोल घुमाया जाता है या बेंड किया जाता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है और पाइप धीरे धीरे मोड़ने लगता है। इसमें थोड़ा समय जाता है लेकिन पाइप जो है ये पाइप हम लोग किसी भी एंगल में उस मेथड के ज़रिए क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, मेटल की रॉड का इस्तेमाल किया जाता है जिसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है या फिर टेबल के ऊपर या किसी पार्ट के ऊपर सीधा खड़ा किया जाता है और उसका सपोर्ट लेके दो रॉड्स को लगाने के बाद उनके बीच में से क्या किया जाता है, पाइप को रखा जाता है और उनका सपोर्ट लेके पाइप को घुमा दिया जाता है या फोल्ड या बेंड किया जाता है। ये एक मेथड है जहाँ पे हम लोग सिंपल तरीके से हाथों के ज़रिए क्या कर सकते हैं, फोल्ड या बेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें ताकत लगती है और उसे बार बार चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दूसरा जो मेथड है यूजिंग पाइप बेंडर। तो उस काम के लिए
इस्तेमाल में आने वाला बेंडिंग मशीन जो है यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया है नंबर 2 से। इस मेथड में छोटे साइज के पाइप्स को बेंड करने के लिए इस टाइप के मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक स्टील का बेस प्लेट लगा हुआ रहता है जो कि वर्क बेंच के साथ में नट बोल्ट से जोड़ दिया जाता है। फिर सेंटर में एक पिन लगी हुई रहती है, वर्टिकल पिन होती है, जिस पर एक लूज रोलर जो है ये फिट होता है। एक लूज रोलर, ये रोलर है जो फिट किया गया है और उसके ऊपर एक हैंडल लगा दिया जाता है। सो एक सपोर्ट के लिए दिया जाता है, इसके ऊपर पाइप को रखा जाता है और फिर ये हैंडल जो है उसके ऊपर सेट किया जाता है एडजस्ट करके। इसके लिए एडजस्टिंग के लिए वहाँ पे नट बोल्ट की अटैचमेंट दी हुई रहती है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग डायमीटर के पाइप जो है उनको इसके ज़रिए बेंड कर सकते हैं। फिर क्या किया जाता है, इस हैंडल के अंदर पाइप्स या सपोर्टिव हैंडल को लगाया जाता है और उसको खींचा जाता है। तो जितना लंबा हैंडल रहेगा उतना कम टॉर्क लगाने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लंबा हैंडल की वजह से हम लोगों को ताकत कम लगती है। और फिर क्या किया जाता है, पाइप को घुमा दिया जाता है या मोड़ दिया जाता है या बेंड किया जाता है। ये एक मेथड है। उसके बाद नंबर 3 बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर है। तो ये नंबर 3 में बताया गया जो है बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर जो है वो दिखाया गया है। इसको बेंच के ऊपर लगा दिया जाता है। इसमें पाइप को होल्ड करने के लिए एक स्पेशल अटैचमेंट्स होती है। सो अलग अलग डायमीटर के पाइप जो है उनके लिए अलग अलग सुराख वाले या होल किए गए ब्लॉक्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जिनको क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है वाइस के अंदर। ये पाइप को सपोर्ट देने के लिए बना हुआ रहता है और यहाँ से पाइप जो है उस बेंडर के तरफ सीधा रखा जाता है। इसकी वजह से पाइप हिलता नहीं है। तो इस मेथड में मशीन को बेंच के ऊपर फिट करने के अलग अलग सपोर्टिव पार्ट्स दिए हुए रहते हैं, जिसको हम लोग इस्तेमाल करके इस मशीन को बेंच के ऊपर फिट कर सके हैं। इसीलिए उसको बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर कहा जाता है। इस बेंडर का इस्तेमाल गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टील के पाइप्स को फोल्ड करने के लिए, बेंड करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है यह है हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन, जो कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं नंबर 4 से। सो हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन का यूज जो है ये एमएस या फिर जीआई के जो पाइप्स होते हैं उनको बेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के द्वारा पाइप को बिना सैंड भरे हुए किसी भी दिशा में हम लोग आसानी से मोड़ सकते हैं। सो बाकी मेथड्स की तुलना में अगर हम लोग देखेंगे तो इस बेंडर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइप के अंदर रेत भरे बिना या सैंड भरे बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं। सैंड अगर नहीं भर दी जाए और पाइप को अगर बाकी मेथड्स में बेंड करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर दरार आने के चांसेस होते हैं जहाँ से उसको बेंड किया गया है, तो वहीं से लीकेज होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। सो ये सभी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ वहाँ पे ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन है उसके पार्ट्स को यहाँ पे दर्शाया गया है। सो हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन के कौन से पार्ट्स है, तो बेस प्लेट है, ओके। उसके बाद आई बोल्ट्स है, आई बोल्ट्स यहाँ पे लगाए गए हैं, उनको आई बोल्ट कहा जाता है। ऑपरेटिंग लीवर है, ये ऑपरेटिंग लीवर है, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है, कुछ लोग इसको हाइड्रोलिक रैम भी बोलते हैं। यहाँ पे एक लीड स्क्रू होता है जिसके सहायता से हम लोग क्या प्रेशर को रिलीज करते हैं, प्रेशर रिलीजिंग वॉल है। इसके बाद ये है इनर फॉर्मर,
तो ये क्या है, अलग अलग साइजेस के पाइप के लिए अलग अलग साइज के इनर फॉर्मर रहते हैं, उनको क्या किया जाता है, यहाँ पे बिठाया जाता है और आगे से हैंडल को घुमाया जाता है। तो हैंडल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, पाइप को होल्ड करके उसी डायरेक्शन में ये क्या करता है, बेंड या फोल्ड करने का काम करता है। ओके, उसके बाद है बैक फॉर्मर। बैक फॉर्मर यहाँ पे होते हैं सपोर्ट्स के लिए, तो इसको पाइप की तरफ मोड़ा जाता है, पाइप के जैसा शेप इनके ऊपर दिया रहता है, ये पाइप को सपोर्ट करने का काम करते हैं। सो इसके ऊपर पाइप को सेट करके पकड़ना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, आर्म को आगे लाके फिर ये जो इनर फॉर्मर होता है इसके ऊपर और इनके ऊपर बने हुए जो ग्रूव होते हैं, इनर फॉर्मर और बैक फॉर्मर जो है उनके ऊपर बने हुए ग्रूव्स के अंदर पाइप को सेट करना पड़ता है और फिर प्रेशर देके उसको बेंड या फोल्ड करना पड़ता है, ये चीज़ है। सो ऑपरेटिंग लीवर के द्वारा हाइड्रोलिक रैम में प्रेशर वॉल्स पर दबाव डालकर इनर फॉर्मर को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे इनर फॉर्मर पर प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे यह पाइप के ऊपर दबाव डालकर पाइप को बेंड करने का काम करता है। इनर फॉर्मर बदले जाने योग्य मतलब ही इंटरचेंजेबल होते हैं। इनके द्वारा 75 मिलीमीटर से अधिक डायमीटर के पाइप्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर इस्तेमाल की जाती है फोल्डिंग करने के लिए। ये इसका एक मेन खूबी है, बेनिफिशियल पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है यह पोर्टेबल हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर, जो कि हम लोग ड्राइंग में देख रहे हैं नंबर 5। पोर्टेबल टाइप का ये जो पाइप बेंडर है इसका यूज़ पाइप को बेंड करने के लिए किया जाता है। इसमें एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, जिसके ऊपर इनसाइड फॉर्मर लगा हुआ रहता है। ये इनसाइड फॉर्मर यहाँ पे लगा हुआ है। उसके साथ में ही पाइप स्टॉपर लीवर होता है। यहाँ पे ये पाइप स्टॉपर लीवर है, ये पाइप स्टॉपर लीवर है। ये क्या है, तो इनसाइड फॉर्मर है, हैंड लीवर और ये ट्राइपॉड, ये ऐसे पार्ट्स है उसके। सो इनसाइड फॉर्मर में पाइप को स्टॉप लीवर के द्वारा कसकर हैंड लीवर द्वारा पाइप को रिक्वायरेशन के अनुसार क्या किया जाता है, रिक्वायर्ड एंगल में बेंड या फोल्ड किया जाता है। सो पिक्चर में पोर्टेबल बेंडर जो है उसके यहाँ पे हम लोग पार्ट्स और उसका इस्तेमाल देख चुके हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग बात करें पाइप बेंडर जो बेसिक है फिगर नंबर 2 में, तो उसमें भी क्या होता है, मेन रोलर होता है, फिर सपोर्टिव गाइड रोलर होता है, बेस प्लेट होती है जो बेंच के साथ में फिट की जाती है। इसके अलावा गाइड पिन का हेल्प लिया जाता है पाइप को सपोर्ट देने के लिए। फिर इस सेंटर में जो होती है उसको क्या कहा जाता है, फुल सीरम पिन कहा जाता है। बेंच के साथ में फिक्स करने के लिए यहाँ पे होल्स दिए हुए रहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, बेंच टाइप पाइप बेंडर, बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर, जो यहाँ पे देखा है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, तो हाइड्रोलिक पाइप बेंडर, और लास्ट में जो देखा वो पोर्टेबल हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडर। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के ये पाइप बेंडर्स है जिनका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में। जहाँ पे बेंडिंग ऑपरेशन सबसे ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोलिक टाइप का पाइप बेंडर इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये जो हाइड्रोलिक टाइप पाइप बेंडर है ये हाथों के ज़रिए चलाने वाला भी होता है और ऑटोमेटिक चलने वाला भी होता है। खाली आपको स्विच को ऑन करना है, वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। जैसे आप उसको ऑफ करोगे ये अपने आप रिलीज़ हो जाएगा, एयर को आपको रिलीज़ करना पड़ता है। बस उतना ही काम उस बेंडर के अंदर हम लोगों को करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाइप बेंडर के टाइप्स और उनके यूजेस के बारे में जानकारी हासिल की है।